वीडियो की शुरुआत करते हैं रीजन एंड अम्पायर के साथ। यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स जैसे चोल्स, तुगलक्स और मुग़ल के जो अम्पायर्स थे ये अपना रीजन बढ़ाते जा रहे थे। और यहाँ पर पहले प्रशस्ति होती थी। प्रशस्ति का मतलब होता है जब आप किसी भी पत्थर या मेटल पर छोटे या बड़े कार्विंग कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं, तो वो प्रशस्ति कहलाता है। आप चैप्टर 2 में एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ कॉपर प्लेट्स में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये प्रशस्ति प्रेस करती थी, तारीफ़ करती थी, बढ़ा चढ़ा कर बताती थी दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में। और ये बताते थे कि ये और इनका अम्पायर बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। ये शुरू होता था बंगाल से और ईस्ट में अफ़गानिस्तान के गजनी नामक जगह तक होकर जाता था। और इसमें नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया इंक्लूडेड था। इसमें ये कहा जाता है कि जो गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की आर्मी है ये इन्हें देखकर ही भाग जाती थी। हिस्टोरियंस का कहना था कि ये सभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, लेकिन उसी वक्त वो ये सोचने की भी कोशिश किया करते थे, समझने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ऐसा क्या था कि जो उस वक्त के रूलर्स थे वो इन सभी बातों को अपने द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले एरियो को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। 700 AD आते आते तक बहुत से ऐसे जोग्राफिकल डायमेंशन थे, बहुत से ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स थे जिनकी खुद की लैंग्वेज होती थी और उनके स्पेशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। मतलब इन सभी एरियाज़ का अलग अलग कल्चर होता था। खैर, इनके बारे में हम चैप्टर 9 में और भी बात करेंगे, ये उसी वक्त देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ की। ये एक दूसरे का स्टेट कंकर करने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट किया करते थे। अगर आपने रामायण, महाभारत कुछ भी देखा होगा या पुरानी मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें हमेशा दो बड़े बड़े अंपायर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, भिड़ते रहते थे, एक दूसरे की जगह को कैप्चर करने के बारे में सोचते रहते थे। इन्हीं में कुछ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ भी थी जिनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था। इनमें से कुछ हैं चोल्स, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स। यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स रीजन था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे अंपायर जितने भी थे वो इक्वली स्टेबल थे या फिर सक्सेसफुल थे। 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, यहाँ पर काफ़ी रीजनल स्टेट्स बनकर उभरे। ये महसूस कर सकते थे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो चेंज हो गए थे इनके द्वारा रूल किए जाने के कारण। इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया में रूल किया था। लगभग सारा का सारा कॉन्टिनेंट अपनी लेगेसीज़ को खो चुका था और यहाँ नई लेगेसीज़ बनकर आई थी और सारे के सारे बड़े और छोटे स्टेट्स इन लेगेसीज़ के गवाह थे। आगे चलकर जब नए डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस आए, यहाँ पर सारे के सारे जो रेल्म्स थे गवर्नमेंट के, मतलब हर एक स्टेज में गवर्नेंस की चेंज आया, इकोनॉमी के मैनेजमेंट का तरीका बदला, जो एलाइट कल्चर्स थे वो बदल गए और जो लैंग्वेजेस थी वो भी किसी हद तक बदल गई। इस 1000 साल में 700 AD से 750 AD तक ऐसा नहीं था कि कोई भी एक एरिया आइसोलेशन में ग्रो कर जाए, बल्कि सारे के सारे रीजन्स एक तरीके से चेंज हो रहे थे। ये इतना बड़ा चेंज था कि जो कुछ एक स्पेशल एरियाज़ थे वो एरिया अपनी स्पेशलिटीज़ को खो चुके थे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मान लीजिए महाराष्ट्र में मराठाओं का शासन था, लेकिन अगर वहाँ मुग़ल डायनेस्टीज़ ने रूल किया था तो उनके द्वारा रूल किए जाने के साइंस आज भी और उस वक्त भी महसूस किए जा सकते